Hello children, today I am taking question answers of chapter number 10 Aham Ganga Asmi. इसका फर्स्ट क्वेश्चन है विकल्पों से उचित उत्तर चुनिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है नृपस्य सगरस्य पुत्र कः आसीत्। राजा सगर के पुत्र कौन थे? तो भगीरथ राजा सगर के पुत्र थे। नेक्स्ट, केशाम उद्धाराय भगीरथ गंगा पृथ्वी लोकम अनयत। किसके उद्धार के लिए गंगा को भगीरथ पृथ्वी लोक पर लेकर आए? तो स्वपूर्वजानान, यानी कि अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए। नेक्स्ट, महर्षिणा जानुना का आचम्य निगिरणात्। महर्षि जानु ने किसका आचमन किया, यानी कि किसे निगल लिया? तो गंगा का। नेक्स्ट, गंगायाम स्नात्वा जना किम प्राप्नुवन्ति। गंगा में स्नान करके लोग क्या प्राप्त करते हैं? तो पुण्य प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट, गंगायाः जले जनाः का क्रीड़ा क्रीडन्ति। गंगा के जल में लोग कौन सा खेल खेलते हैं? तो रिवर राफ्टिंग। नेक्स्ट, अब है एक शब्द में उत्तर दीजिए, वन वर्ड आंसर। पहला है सर्वेषु धार्मिकानुष्ठानेषु किम प्रयुज्यते। सभी धार्मिक अनुष्ठानों में किसका प्रयोग किया जाता है? तो गंगा जलम। नेक्स्ट है गंगा ब्रह्मणः कमंडलोः निसृत्य कस्य जटासु लीना अभवत्। गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर किसकी जटाओं में लीन हो गई? तो शंकरस्य, भगवान शंकर की जटाओं में लीन हो गई। नेक्स्ट है भारत भूमि प्राणभूता का नदी अस्ति। भारत भूमि की प्राणभूता कौन सी नदी है? यानी कि प्राणभूता यानी कि प्राणदाता। तो भारत की प्राणदाता नदी किसे कहा गया है? कौन सी नदी है? तो देव नदी गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलमेव किम भवति। जल क्या है? तो जल जीवन है, जीवनम। नेक्स्ट है जनाः जलात् किम उत्पादयन्ति। लोग जल से किसका उत्पादन कर रहे हैं या करते हैं? विद्युतमपि, यानी कि विद्युत का भी, यानी कि बिजली का भी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है गंगायाः अनेकानि नामानि कानि सन्ति। गंगा के अनेक नाम क्या हैं? तो इसका फर्स्ट आंसर इसका आंसर है गंगायाः, यहाँ विसर्ग नहीं लगाया बच्चों, आप लगा लेना। गंगायाः अनेकानि नामानि सन्ति डैश, मतलब गंगा के अनेक नाम हैं, डैश करके लिखो। भागीरथी, सुरसरी, देवनदी, जाह्नवी, त्रिपतगा, विष्णुपदी, चांदिनी। यानी चांदिनी का मतलब है और इत्यादि, एटसेट्रा लाइक। तो नेक्स्ट है गंगायाः दुखस्य मुख्य कारणम किमस्ति। तो इसका आंसर है बेटा, यहाँ पर भी विसर्ग आएगा, जो मैं लगाना भूल गई हूँ, यहाँ पर भी गंगायाः आएगा। तो गंगायाः दुखस्य मुख्य कारणम किमस्ति, मतलब गंगा के दुख का मुख्य कारण क्या है? तो गंगायाः दुखस्य मुख्य कारणम, गंगायाः यहाँ पर भी विसर्ग आएगा। गंगायाः प्रति जनानाम उपेक्षायाः भावना अस्ति। मतलब गंगा के दुख का प्रमुख कारण है कि लोगों की गंगा के प्रति उपेक्षा की भावना, लोग जो है उसे उपेक्षित दृष्टि से देख रहे हैं, यानी कि उसका निरादर कर रहे हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, जनाः गंगायाः जले किम किम क्षिपन्ति। लोग गंगा के जल में या पानी में क्या क्या फेंकते हैं? तो इसका आंसर है जनाः गंगायाः जले अवकरम भोजनस्य अवशिष्टम उद्योगानाम विषाक्तम जलम च क्षिपन्ति। यानी कि लोग गंगा के जल में कचरा, बचा हुआ भोजन, उद्योगों का जहरीला पानी फेंकते हैं। नेक्स्ट, कृषकाः जलेन किम कुर्वन्ति। किसान जल से क्या करते हैं? तो इसका आंसर है कृषकाः जलेन क्षेत्राणि सिंचन्ति सस्यानि च उत्पादयन्ति। यानी कि किसान
जल से, किसके, गंगा के जल से खेतों की सिंचाई और सस्यानि मतलब फसल का उत्पादन भी करते हैं। फिर नेक्स्ट है कह किमर्थम च कठिनम तपः अकरोत्, किसने और किस प्रकार से किसके लिए, मतलब किस कारण से कठिन तप किया, किसने और किस लिए कठिन तप किया। तो इसका आंसर है नृप सगरस्य पुत्र, राजा सगर के पुत्र भगीरथ। तो क का आंसर हो जाएगा भगीरथ ने। और किमर्थम मतलब किस लिए, अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए, स्वपूर्वजानाम उद्धाराय कठिनम तपः अकरोत्, यानी राजा सगर के पुत्र भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए कठिन तपस्या की या तप किया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। अब यहाँ पर आंसर्स दे रखे हैं और मैंने जो है क्वेश्चंस बनाए हैं। तो पहला आंसर है मम विषय इयं कथा प्रसिद्ध अस्ति, मेरे विषय में यह कथा प्रसिद्ध है। तो इसका क्वेश्चन बनेगा कि मेरे विषय में क्या प्रसिद्ध है। तो मम विषय इयं कथा की जगह आ जाएगा किम प्रसिद्ध अस्ति, यानी मेरे विषय में क्या प्रसिद्ध है। तो यह कथा प्रसिद्ध है, इस तरह से इसका आंसर होगा, क्वेश्चन किम के रूप में आएगा। नेक्स्ट है जनः मीनान् गृहीत्वा आपणेषु विक्रीणान्ति, यानी कि लोग मछलियों को पकड़ करके आपणेषु मतलब बाजार में विक्रीणान्ति मतलब बेचते हैं। तो इसका क्वेश्चन ये आंसर है। इसका क्वेश्चन बनेगा कि किसको पकड़कर, तो मीनान की जगह आ जाएगा कान, किसे पकड़कर। तो जनाः कान गृहीत्वा आपणेषु विक्रीणान्ति, यानी कि लोग किसे पकड़कर बाजार में बेचते हैं, तो मीनान मछलियों को। तो इसका क्वेश्चन बनेगा कान शब्द से। नेक्स्ट है गंगा भारत भूमेः प्राणभूता अस्ति, गंगा भारत भूमि की प्राणदाता है। तो किसकी, गंगा किसकी प्राणदाता है, तो कस्य आ जाएगा, भारत भूमि की जगह कस्य। तो गंगा कस्य प्राणभूता अस्ति, यानी कि गंगा किसकी प्राणभूता है या प्राणदाता है, तो भारत भूमि की। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पुराणेषु मम महत्वम अनेके प्रकारे वर्णितम अस्ति, भारतीय पुराणों में मेरे महत्व को अनेक प्रकार से वर्णित किया गया है या किस। अब इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा कि किसके द्वारा जो है वर्णन किया गया है, तो अनेक प्रकार से। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड बनेगा केन, अनेक प्रकार की जगह आ जाएगा केन। तो भारतीय पुराणेषु मम महत्वम केन वर्णितम अस्ति, यानी कि भारतीय पुराणों में मेरे महत्व को किसके द्वारा वर्णित किया गया है, तो अनेक प्रकारों से वर्णित किया गया है, अनेक प्रकार से वर्णित किया गया है। नेक्स्ट है कृषका मम जलेन क्षेत्राणि सिंचन्ति, किसान मेरे जल से खेतों की सिंचाई करते हैं। तो इसका क्वेश्चन बनेगा कृषका बहुवचन है तो के आ जाएगा, के मम जलेन क्षेत्राणि सिंचन्ति, यानी कि कौन मेरे जल से खेतों की सिंचाई करते हैं, तो कृषका। नेक्स्ट है इसका लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न निर्माण का, अहम भगवतः शंकरस्य जटासु लीना अभवम, मैं भगवान शंकर की जटाओं में लीन हो गई। तो अहम किसकी, भगवान मतलब किसकी जटाओं में लीन हो गई, तो कस्य का मतलब होगा किसकी, तो इसीलिए भगवान शंकर की जगह आएगा कस्य। तो अहम कस्य जटासु लीना अभवम, यानी कि मैं किसकी जटाओं में लीन हो गई, तो भगवान शंकर की। नेक्स्ट मिलान कीजिए बच्चों, मैंने यहाँ पूरे सेंटेंस नहीं लिखे, सिर्फ आंसर लिख दिए हैं, तो आप अपनी बुक में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लें। तो पहला है पवित्रतमा का है फोर्थ वाला, नदी, पवित्रतमा नदी। फिर है अनेकानी यानी कि ख नंबर पर है, अनेकानी का होगा 5th नंबर, यानी कि अनेकानी तीर्थानी। फिर है क्वेश्चन नंबर ग तीसरा, तो ग का क्वेश्चन है शीतलम का आंसर होगा नंबर 6, यानी कि शीतलम का होगा नंबर 6। जलम, शीतलम का है जलम, ग का नंबर 6 जलम। फिर है अनेकाह का होगा नंबर, घ का होगा 1 नंबर, यानी कि अनेका का होगा 1 नंबर है नौका, ठीक है। और नंबर 5 ड का होगा कठिनम का होगा 2nd नंबर, कठिन तपह।
और लास्ट प्रसिद्ध च का होगा, ये च अधूरा है, इसे आप पूरा कर लेना। तो च का होगा प्रसिद्धाः, नंबर 3 प्रसिद्धाः कथा, ठीक है। तो इस तरीके से क का 4, ख का 5, ग का 6, घ का 1, ड़ का 2 और च का 3। तो ये वाली एक्सरसाइज आप अपनी बुक में ही कर लें। नंबर नेक्स्ट, इसे भी मैंने हाँ या ना में ही लिखा है। पहला क्वेश्चन है, यानी कि इसका हाँ या ना में आपको उत्तर देना है। तो पहला इसका है क, ऋषिकेश यमुनाया तटे स्थित अस्ति। ऋषिकेश जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है? नहीं, ये सब गंगा के तट पर स्थित है। नंबर नेक्स्ट है, महर्षिणा जानुना गंगा आचम्य निगिरना। तो इसका मतलब क्या हुआ? महर्षि जानू ने गंगा का आचमन किया, यानी कि उसे पी लिया। तो यस, हाँ, इसका आंसर है गंगाया जले कदापि कोपि विकार न भवति। गंगा के जल में कभी भी कोई विकार नहीं होता। तो हाँ, बिल्कुल सही, उसमें कोई भी प्रदूषण नहीं होता, यानी कि उसके जल में किसी तरह का विकार या गंदापन नहीं आता। हम चाहे कितने ही सालों तक उसको अपने घर में भर कर रखेंगे तब भी वो खराब नहीं होता। नेक्स्ट है नंबर 4, अधुना गंगा सुखी अस्ति। अभी गंगा सुखी है? बिल्कुल नहीं, वो बहुत दुखी है, क्योंकि उसमें पोल्यूशन बहुत फैला दिया है मनुष्य जाति ने। फिर है इसका लास्ट क्वेश्चन है, गंगाया जले जना हॉकी क्रीड़ा क्रीडन्ति। गंगा के जल में लोग हॉकी की क्रीड़ा खेलते हैं, यानी कि हॉकी का खेल खेलते हैं? नहीं, रिवर राफ्टिंग खेलते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर, इसे भी आपको अपनी बुक में ही करना है, यानी कि हाँ या ना वाला जो क्वेश्चन है उसे भी आप अपनी बुक में ही कीजिए। फिर है नेक्स्ट, हिंदी में अर्थ लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपकी बुक में दे रखा है। तो सिंचंती का मतलब है सिंचाई या सींचना, दोनों ही अर्थों में इसको आप लिख सकते हैं। फिर है स्नात्वा। स्नात्वा का मतलब होता है स्नान करके, कत्वा प्रत्यय लगा इसलिए करके आएगा। फिर है शीतलम। शीतलम का अर्थ होता है ठंडा। और फिर है नौका। नौका का अर्थ होता है नाव। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जटासु। जटासु का मतलब है जटाओं में। फिर है उपेक्षाया। उपेक्षाया का मतलब होता है तिरस्कार। तो इस क्वेश्चन के बाद ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो बच्चों, इसमें आपको प्रश्न निर्माण एक वाक्य में और एक शब्द में, ये सारे क्वेश्चन आपको कॉपी में करने हैं। बाकी जितनी भी एक्सरसाइज है वो आप बुक के अंदर ही करना। और नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी आपको अगले हफ्ते इसका हिंदी अनुवाद दूंगी। और ये सारी एक्सरसाइज और क्वेश्चन जो है आप अपनी बुक और कॉपी में लिख करके याद करना शुरू कर दें। तब तक के लिए थैंक यू चिल्ड्रन, and God bless you.